वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, जो सरफेस केमिस्ट्री है तो सरफेस केमिस्ट्री के अब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़े ही एमसीक्यू करवा रही हूँ, बाद में बाकी डिस्कस करेंगे आफ्टर जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सरफेस केमिस्ट्री में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो अभी हम करके हटे हैं। साइज ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन इज़ 1 to 100 नैनोमीटर। फॉर एडजॉर्प्शन जो एंथैल्पी होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ अराउंड 20 to 40 किलो जाओ। फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन दैट इज़ 200 to 400 किलो जाओ। तो भी यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है। दिस इज़ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ने दिया था कि हाउ मच एडजॉर्प्शन वेरीज विद कंसनट्रेशन। तो इस पे जो है ये रिलेशन दिया गया था। तो एन की वैल्यू इसमें ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। एडजॉर्प्शन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट है, नया इफेक्ट है। ब्राउनियन मूवमेंट इज़ अ जिगजैग मूवमेंट, तो उसे हम जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट तो आपने पढ़ा है 10th में। फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ा है हमने। जेल इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन जिसमें जो सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम होता है, अभी पढ़ा था। लिक्विड इज़ अ डिस्पर्जेड फेस। emulsion is a colloidal solution in which dispersed phase or dispersion medium both are liquid. लायोफिलिक जो है अभी हमने पढ़ा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हो, मतलब वाटर लविंग हो। लायोफोबिक, वाटर हेटिंग। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक टू सेपरेट दी सोल्यूशन। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एमसीक्यू फर्स्ट, साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो जो साइज़ होता है अभी हमने पढ़ा है, तो सस्पेंशन का साइज़ ज़्यादा होता है, फिर कोलॉइडल, फिर ट्रू सोल्यूशन, विच इज़ नॉट अ सरफेस फिनोमेना। तो अब्जॉर्प्शन एंड सरफेस टेंशन, इसमें सरफेस टेंशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। विस्कोसिटी इज़ नॉट अ सरफेस फिनोमेना। तो विस्कोसिटी तो थ्रू आउट दी सोल्यूशन ही मिक्स होते हैं, टू सोल्यूशन थ्रू चेक करते हैं हम। तो जो अब्जॉर्प्शन है और विस्कोसिटी, दीज आर नॉट सरफेस फिनोमेना। तो एड्जॉर्ब एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड कार्बन इज, अभी उस पर एड्जॉर्ब हुआ है किसी पे, तो ये एज अ एड्जॉर्बेट एक्ट करेगा। एड्जॉर्प्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस इज कीमोजॉर्प्शन, जिसमें केमिकल बॉन्ड बने। नेक्स्ट वन इज एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस इज एक्सोथर्मिक बिकॉज इनमें जो इंट्रैक्शन डेवलप होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इंट्रैक्शन अगर डेवलप हो रही हैं, तो अगर बॉन्ड बन रहा है तो हमें पता है एनर्जी ऑलवेज रिलीज होती है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस इन एड्जॉर्प्शन, दैट इज केमिकल एंड फिजिकल बोथ आर पॉसिबल। तो हमने फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी किया और केमिकल एड्जॉर्प्शन भी किया। नेक्स्ट, सेवन्थ वन, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू कीमोजॉर्प्शन। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन नेगेटिव है, ठीक है। टेम्परेचर हाई पे होती है, ये भी ठीक है। मोनोलेयर है, ये भी ठीक है। ये रिवर्सिबल नहीं होती, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। विच इज़ करेक्ट फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ स्पेसिफिक, दैट इज़ यस स्पेसिफिक होती है। तो इसमें जो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी की वैल्यूज़ होती हैं, वो एंट्रोपी इसमें जो होती है वो पॉजिटिव होती है, एंथैल्पी इसमें नेगेटिव होती है। तो दिस इज़ सॉरी, जो करेक्ट बोलना है, स्पेसिफिक नहीं होती है, इरिवर्सिबल भी नहीं होती, रिवर्सिबल होती है। डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट है दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो जो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, ये रिवर्सिबल नहीं है, तो रिवर्सिबल। विच गैस विल एड्जॉर्ब ऑन सॉलिड टू ग्रेटर एक्सटेंट। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जितना गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी उसकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन लिक्विड। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, सो ऑल इफेक्टेड। विच गैस इज एड्जॉर्ब टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो अभी मैं एक चार्ट है बुक में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है डिफरेंट गैसेस का, तो उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। जिसका ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, उसकी एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगी। सिमिलरली ऑर्डर अरेंज करना है।
तो NH3 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू एड्जॉर्ब वाटर? सिलिका जल। तो मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जल यूज़ किया जाता है। Absorption and adsorption are, absorption is a surface phenomena, adsorption is a bulk phenomena. तो adsorption is a multi-molecular layer, multi-molecular होती है in case of physical adsorption. Reversible adsorption is a physical adsorption. The effect of pressure on adsorption is high if जो टेम्परेचर और जो है प्रेशर, टेम्परेचर के केस में अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ होगी इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, बट जब हम बात करें प्रेशर अगर हाई है तो टेम्परेचर ऑलवेज लो होना चाहिए। एड्जॉर्प्शन इज़ अ रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, सॉरी डीजॉर्प्शन होता है, डीजॉर्प्शन इज़ अ रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फ्रेंडलिच का किया है, तो फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग हमने देखा जो स्लोप ये वैल्यू है, ये दिस इज स्लोप। सो हीट इवॉल्व ड्यू टू केमिकल एड्जॉर्प्शन में अभी हमने पढ़ी है दैट इज़ 100 to 200, तो अराउंड दिस इसके करीब आएगी। हीट ऑफ फिजियोसॉर्प्शन इज 20 to 40। कैटालिटिक पॉइजन रेंडर्स द कैटालिस्ट इन इफेक्टिव बिकॉज जो कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉइजन जो रिएक्शन को कम करते हैं स्पीड, एक होते हैं प्रमोटर्स तो जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो अभी जो कैसे अफेक्ट करते हैं, पॉइजन जो है वो कैटालिस्ट पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं जिसके कारण वो उसकी जो रिएक्शन की स्पीड को वो कम कर देंगे। कैटालिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, तो हाइड्रोजनेशन हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ी है +1 में। तो हाइड्रोजनेशन इज जनरली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। फंक्शन ऑफ जाइमेज, जाइमेज इज अ एंजाइम विच इज़ यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर सम क्वेश्चन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। अभी इसके बाद हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अराउंड 150 और 200 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।